खिड़की वाली औरत सालों बाद जब राजीव अपने पैतृक गांव बिसलापुर पहुंचा, तब गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई थी। शहर की भागदौड़ से दूर गांव का शांत माहौल उसे हमेशा से पसंद रहा था। उसका मकसद था कुछ हफ्ते शांति से रहना, पुरानी यादें समेटना और लेखन पर ध्यान देना। गांव में उसके दादा दादी का पुराना 2 मंजिला मकान अब वीरान सा हो चुका था। आसपास घना जंगल और थोड़ी दूर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस घर में अब कोई नहीं रहता था, लेकिन वो अब भी गांव का सबसे ऊंचा और अजीब सा दिखने वाला घर था। पहली रात जब राजीव उस घर में सोने गया, तभी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसका कमरा ऊपर था, जहां एक बड़ी सी खिड़की थी जो ठीक सामने वाले पीपल के पेड़ की ओर खुलती थी। खिड़की से उस पेड़ की एक मोटी शाखा लगभग कमरे तक आ जाती थी। रात करीब 2 बजे उसकी नींद खुली। ना पंखा चला था, ना खिड़की से हवा आई थी। फिर भी कुछ था जो उसे जगा गया। जैसे ही उसने करवट ली, उसकी नजर खिड़की की ओर पड़ी। वहां बाहर कोई हलचल थी। पेड़ की उसी शाखा पर कोई बैठा था। आंखें मिचमिचा कर देखा तो समझ में आया, वो एक औरत थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, झुकी हुई पीठ और शरीर पूरी तरह स्थिर। ऐसा लगा जैसे वो उसे घूर रही हो। राजीव घबरा गया। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ देर बाद फिर आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद सपना था, पर दिल की धड़कन बता रही थी ये कोई सपना नहीं था। सुबह गांव के बुजुर्ग हरिया चाचा जब आए तो राजीव ने बातों बातों में पूछ ही लिया, चाचा, उस पेड़ के बारे में कुछ अजीब सुना है आपने? हरिया चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटवा, उस पीपल से दूर रहना और रात में खिड़की से बाहर मत देखना। वहां कोई है जो अब भी वहीं बैठती है। राजीव ने हंसी में बात टाल दी, लेकिन हरिया चाचा की आंखों में एक सच्चा डर था। उसे अब खिड़की से डर लगने लगा। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, और हर रात 2 बजे उसकी आंख खुल जाती। उस औरत की परछाई कभी शाखा पर, कभी जमीन पर, लेकिन चेहरा हमेशा छुपा रहता। राजीव ने एक दिन दादा की पुरानी अलमारी से उनकी डायरी निकाली। कई सालों पुरानी डायरी में एक अंश पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। 1948 में गांव की एक औरत गंगा को चुड़ैल बताकर पीपल के पेड़ से लटका दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उसी शाखा पर आती है। मैं उसे कई बार देख चुका हूं। वो खिड़की से झांकती है। अब तक जो राजीव मजाक समझ रहा था, वो सब सच्चाई में बदलता जा रहा था। एक रात उसने साहस कर कैमरा लेकर खिड़की के पास तस्वीर खींचने की कोशिश की। जैसे ही उसने कैमरा उठाया, खिड़की खुद बंद हो गई और कमरे में एक तेज, कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। राजीव का शरीर कांपने लगा। वो रात उसने बत्तियां जलाकर काटी। अगली सुबह राजीव ने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति शिव कुमार बाबा से मुलाकात की। बाबा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, गंगा बहुत भली औरत थी, जड़ी बूटियों और आयुर्वेद की जानकारी रखती थी, लेकिन अंधविश्वास में डूबे लोगों ने उसे तांत्रिक समझ लिया। एक रात सबने मिलकर उसे पीपल के पेड़ पर लटका दिया। और फिर क्या? तब से वो वहां है, इंसाफ मांगती है, हर उस घर की खिड़की से जहां से वो दिखती थी। अब राजीव का डर एक नई दिशा में बदल गया था, सहानुभूति में। उसने ठान लिया कि गंगा की आत्मा को शांति दिलाएगा। राजीव ने गांव के मंदिर के पुजारी को बुलाया और उसी पेड़ के नीचे हवन कराया। गंगा के नाम से दीप जलाया, फूल चढ़ाए और उसके लिए प्रार्थना की। पुजारी ने मंत्रोच्चार करते हुए कहा, जिस आत्मा के साथ अन्याय हुआ हो वो शांति तब तक नहीं पाती जब तक उसे सच्चा सम्मान न मिले। हवन के दौरान आंधी आई, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक बार फिर वही चीख गूंजी। लेकिन अब वह चीख धीरे धीरे शांत होती चली गई और फिर सन्नाटा। उस रात राजीव को एक सपना आया। एक धुंधली आकृति उसके सामने आई, वही गंगा देवी। इस बार उनका चेहरा साफ था, शांत और आंखों में सुकून। उन्होंने कहा, धन्यवाद बेटा, अब मुझे शांति मिल गई। और फिर वह धुएं में विलीन हो गई। सुबह खिड़की से झांककर राजीव ने देखा, वो शाखा अब सूख चुकी थी। न वहां कोई परछाई थी, न डर। हवा अब भी चल रही थी, पर डर की सरसराहट अब नहीं थी। वापस शहर लौटकर राजीव ने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी, खिड़की वाली औरत। वो किताब बहुत मशहूर हुई,
लेकिन उसने कभी उस खिड़की वाले कमरे में दोबारा रात नहीं बिताई। गांव वालों ने अब उस पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर बना दिया है। लोग वहां दिया जलाते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। लेकिन गांव में आज भी एक बात कही जाती है, अगर कभी रात के 2 बजे खिड़की की ओर तुम्हारी नजर जाए तो ध्यान रखना कहीं वो अब भी तुम्हें देख तो नहीं रही।